हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आंचल लेके आई है 3/7 kg पी और 4/9 kg वीट। ठीक है, तो कितना वो टोटल लेके आई है। ठीक है, टोटल सीरियल्स बोले गए हैं। सीरियल्स का मतलब दालें लगा सकते हो आप या फिर सामान, जितना वो टोटल लेके आई है। ठीक है, हम इनको ऐड कर देंगे 3/7 kg प्लस 4/9 kg। ले लो एलसीएम, कितना आएगा 63। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से, 9 3 ज़ा 27 प्लस 28। ऐड कर लो 55/63। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है। इलेक्ट्रिसिटी पोल का मतलब है जैसे वो लगा होता है ना पोल, वो है। कितना मीटर है वो? 11/2/3 मीटर है। उसकी इतनी लेंथ तो हमारी ज़मीन के नीचे गई हुई है, तो ज़मीन से ऊपर वाला भाग कितना है? तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से जो ज़मीन के अंदर है उसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल को पहले कन्वर्ट कर लो, 33 + 2 35/3। ये तो है हमारी टोटल लेंथ। जो अंडर द ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे है, वो कितनी है हमारी? 3 2 ज़ा 6 7/3 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यूनिट्स जरूर लगानी है। यूनिट्स के आंसर है, यहाँ भी केजी लगाना था आपको, यहाँ भी यूनिट्स लगानी है। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 35/3 माइनस 7/3। हमारा डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हमारा माइनस हो जाएगा 28/3। हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की नीड नहीं होती है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है कि एक बास्केट है। बास्केट मतलब क्या लगा सकते हैं जिसमें हम सामान लेकर आते हैं। ठीक है, बास्केट है, उसका वेट हमारा 3/4 kg है। उसमें हमने मैंगो रख दिए इतने किलो। मेरी बास्केट थी 15 किलो की, मैंने उसमें 3 किलो मैंगो रख दिए। तो अब जो वो टोटल बास्केट है और मैंगो, उन दोनों का इकट्ठा वेट क्या होगा? प्लस कर देंगे 18। ऐसे ही सिमिलरली हमें यहाँ पे करना है। बास्केट देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। 7/4 बास्केट का था, मैंगोज का 2 2 ज़ा 4 + 1 5। 5/2 हमारा मैंगोज का था। इनको ऐड कर देंगे, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 4 × 1 × 2 7 + 10 कितना हो गया 17। 17/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि एक बोर्ड है, उसकी इतनी थिकनेस है। एक ये वाला बोर्ड है और एक ये वाला बोर्ड है। उन दोनों बोर्ड को हमने ग्लू कर दिया है, जोड़ दिया है। तो अब उन दोनों की थिकनेस मिलाकर कितनी है वो बताना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले बोर्ड की थिकनेस निकाल लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 16 3 सा कितना होता है 48, 48 + 7 55। 55/16 सेंटीमीटर। और दूसरे बोर्ड की 8 4 ज़ा 32, 32 + 3 35, 35/8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ देते हैं बच्चों। देखो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा 16 और 8 का, 2 8 4 2 4 2 2 2 1 और 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16 हमारा एलसीएम आ गया। 16 यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, 35 2 ज़ा 70 प्लस 55। इनको ऐड कर देंगे बच्चों, इतना आ जाएगा 125/16। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है कि एक वेसल है। वेसल का मतलब एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें हमारा इतना दूध है। उसमें से ना एक बिल्ली आई और इतना दूध पी के चली गई। तो अब हमें बताना है लेफ्ट कितना बचा। लेफ्ट निकालने के लिए तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले इसको इजीली इम्प्रॉपर में कर लो। 4 16 + 1 17/4। ये तो हमारा है ही इम्प्रॉपर में, माइनस 3/8। एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ 2 से, यहाँ 1 से। 17 2 ज़ा 34 माइनस 3 31/8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे क्या बोला गया है कि राहुल 1 घंटे में इतना चल सकता है। तो इतने घंटे में वो कितना चलेगा? तो ईजी है। देखो बच्चों, इसको पहले ना आप एक बार नॉर्मल नंबर से समझो। ठीक है, कैसे? जैसे वो 1 घंटे में, 1 आवर में 3 किलोमीटर चल रहा है, तो वो 3 आवर में कितना किलोमीटर चलेगा? तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 × 3 9। तो इजीली यहाँ पे भी हमें सेम ही करना है। 5 5 ज़ा 25, 25 + 2 27/5 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10/3। काट दो,
9 ज़ा 5 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18, मतलब कितना चलेगा वो 18 किलोमीटर इतने आन में चल लेगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है कि एक फार्म है, ठीक है, 4/5, उस फार्म का 4/5 पार्ट है ना, जो वो वेजिटेबल उगाने के लिए यूज होता है, उसमें से 3/4 मतलब उस वेजिटेबल उगाने वाले पार्ट में से भी 3/4 पार्ट टमाटो के लिए है। तो जो फार्म का फ्रैक्शन कितना है वो निकालना है। तो अब हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कट गया, 3/5, मतलब उस फार्म का 3/5 फ्रैक्शन यूज हो रहा है टमाटोज के लिए, सिर्फ वेजिटेबल नहीं, सिर्फ टमाटो के लिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है कि एक कोर्ड है, उसकी लेंथ हमारी इतने मीटर है, उसको 26 पीसेस में काट दिया गया है, तो एक पीस की निकालनी है। तो हमेशा हमें पता है कि एक पीस की निकालने के लिए वैल्यू हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है बच्चों। देखो अब पहले इसको सोल्व कर लो। 71 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 142, 142 प्लस 1 143 3/2, डिवाइड करो 26 से। अब ये डिवाइड को ना मैं चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ। 143 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/26, 143/52। या तो इस तरीके से आंसर लिख दो, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, ये भी हमारा आंसर ठीक रहता है। ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला गया है कि इतने लीटर पेट्रोल की इतनी कॉस्ट है, तो 1 लीटर की निकालनी है। यही आ गया ना, 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हम डिवाइड ही करते हैं, तो इसमें भी हम डिवाइड करेंगे। 4 2 8 प्लस 3 11, 11/4 डिवाइड 70 मल्टीप्लाई 5 350, 350/2 5 कर दो। 11/4 मल्टीप्लाई 5/352, 352 हमारा 11 की टेबल पे कट जाएगा ना बच्चों। 11 से 352 को काट दो, कितने पे कटेगा बच्चों, यहाँ पे 32 पे, ये 5/4 मल्टीप्लाई 32 कर दो। अब 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। या तो इसको इस तरीके से लिख दो, या फिर आप इसको किस में सोल्व करके भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करके भी लिख सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारी एक्सरसाइज का और पूरे 7 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर, विजय है उसने 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, पर उसके बाद उसने देखा कि 3/8 किलोमीटर की जर्नी अभी भी बची है उसके लिए। तो टोटल लेंथ बतानी है जर्नी की, तो सिंपल क्या करेंगे बच्चों, इसमें ऐड कर देंगे 35 प्लस 3/8, एलसीएम ले लो, 8 मल्टीप्लाई 8 करो मल्टीप्लाई 1, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 280, 283/8, यहाँ पे प्लस 3 करके 283 आ गया, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा 7 चैप्टर और एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।